नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021 इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू इन एसोसिएशन विथ मैथ हब रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, जिनके डायरेक्टर हैं एमडी हसन सर। मैं अभी मौजूद हूं मुबारकपुर पंचायत के एक ऐसे महिला उम्मीदवार अनीता देवी के निवेदक अरुण कुमार के पास। आ जाइए उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका चुनावी मैनिफेस्टो, जानते हैं उनका कुछ सामाजिक कार्य और उनसे हम बात करते हैं उनके चुनाव में चुने जाने के बाद विकास की प्राथमिकता के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। किस मुद्दा को लेकर के आप चुनावी अखाड़े में अपनी भाभी को उतारे हैं? जितना भी सरकार का पैसा होगा वो ज़मीन पे आएगा। नल जल का काम नहीं होगा वो होगा। मुबारकपुर पंचायत की सारी झुग्गी झोपड़ी खत्म हो जाएगी। आप झुग्गी झोपड़ी खत्म करने जा रहे हैं? सब खत्म हो जाएगी, गरीबी मिटा देंगे यहाँ का। उसके लिए क्या मास्टर प्लान है? जितना भी नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी योजना दिए हैं उस सब को ज़मीन पे उतार देंगे। और इसके जनता आपको जहाँ से गुजरिएगा, नीतीश कुमार की तरह जहाँ से गुजरिएगा ना, आपको कहीं पर भी झुग्गी झोपड़ी नज़र नहीं आएगी, अल्बेस्टर या छत नज़र आएगी। और नीतीश कुमार द्वारा लाए गए जल नल योजना वो सारा ज़मीन पे उतार देंगे। अभी मेरे पंचायत में कहीं पर भी देख लीजिए नल का पानी नहीं आ रहा है, हर जगह नल का पानी निकलेगा, नल का जल होगा हर जगह। इतने बड़े बड़े दावा करने वाले अरुण कुमार साहब, आपका नेतृत्व और नियंत्रण दो अलग अलग मुद्दा है। आप नेतृत्व करेंगे लेकिन नियंत्रण आपकी भाभी करने जा रही है। ये बताइए, इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं आप? हाँ, 5-7 साल से पैक्स है। आप जनता से जाके पूछ लीजिए, इससे पहले किसी को नहीं पता था कि पैक्स क्या होता है। जन जन तक पहुँचा दिए कि पैक्स क्या होता है। तो पैक्स के तौर पर कुछ कार्य आप अपना जितना भी सरकार दिए है उसको ज़मीन पे उतार दिए हैं। जैसे धान खरीद, एक बार सरकार इधर खाद बीच में रोक दिए हैं। अगर जो कुछ भी सरकार देते हैं तो उसको ज़मीन पर इतना धान खरीद में इतना बेहतर काम किए कि नीतीश कुमार जी ने मुबारकपुर पंचायत को कृषि यंत्र दिए जो कि दरवाजे पर खड़ा है, देख लीजिए। चलिए, आपका काम अच्छा है। आप ये बताइए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अभी हमारा देश गुजर रहा है और गुजरा है पिछले, उसमें आप पैक्स अध्यक्ष के तौर पर क्या कार्य किए थे? उसमें केवल जनता को हम जागरूक किए कि मास्क सैनिटाइजर का यूज कीजिए। बाद में कि मुखिया जो पिछले 5 साल से हैं वो मास्क सैनिटाइजर में भी कुछ इधर उधर कर दिए। लेकिन आज ही हमने 3-4 वार्ड का सर्वेक्षण किया है, जिसमें एक भी जगह ये बताया जा रहा है कि चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या हो पैक्स अध्यक्ष, किसी व्यक्ति ने एक दिन भी आने की हिम्मत नहीं की। नहीं, हम हर जगह इसका अति कर दिए जो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। बाद में कि मुखिया और वार्ड सदस्य के पास मास्क सैनिटाइजर आया, वो जाने क्या किया। अच्छा, चुनावी मैनिफेस्टो आपका क्या है मुखिया के तौर पे? सबसे पहले तो गरीब के बीपीएल का मिट्टी, पशु सेट और इंदिरा आवास जो सरकार से आती है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, सीधे आपके खाते में पैसा जाएगा जो भी रहेगा। तो ये बीपीएल तो आप बोल रहे हैं पूरा गरीबी हटा देंगे, फिर ये बीपीएल की जरूरत क्यों पड़ी? जो मिट्टी आती है गरीब को भराने के लिए, जो माननीय नीतीश कुमार जी देते हैं, तो अब वो आएगी और ज़मीन पे हर जनता के पास जाएगी जो जनता को नहीं मिल रहा है। आप इतना बड़ा वादा कर रहे हैं और जिनका नेतृत्व में आप वादा कर रहे हैं वो भी ऐसे ही। खैर, मैं आज आता हूँ आपके चुनाव पे। ये बताइए, अगर आपके हाथों में सत्ता दी जाती है तो क्या विकास की प्राथमिकता होगी और एजुकेशन को लेकर के आपका क्या मास्टर प्लान है? एजुकेशन आप अगले 5 साल में आप ही आइएगा मेरे विद्यालय को देख लीजिए एक बार। कौन सा विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर। उसको रोड नहीं मिला है अभी तक। 5 साल मुखिया रह के उसी विद्यालय पर चुनाव लड़ के गए हैं, अभी तक रोड नहीं मिला है। अगले 5 साल में आइएगा तो मेरा मुबारकपुर स्मार्ट गाँव होगा। आप कहीं भी निकलिएगा वही स्कूल स्मार्ट स्कूल होगा। आप आके देख लीजिएगा, 5 साल का सर्वे कर लीजिएगा। लेकिन स्कूल को स्मार्ट बनाना है, ये तो नियंत्रण आपके अंदर होगा ही नहीं। उसको रोड चाहिए, उसका स्वास्थ्य सुविधा सही चाहिए। जो भी मेरे फंड में आएगा तो पहले स्कूल होगा, वहाँ का बच्चा का क्या मेंटेनेंस हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब देख रेख करना मुखिया के हाथ में कुछ न कुछ आता है। सरकार कुछ न कुछ जरूर देती है। तो ये बताइए, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, 4 प्रत्याशी हैं टोटल, 5 आप लगा करके 5 हैं, सबसे मजबूत मुद्दा आपका होने जा रहा है, तो उन 4 से निपटने का क्या रणनीति है आपका? वो जनता तय करेगी। मेरा मुद्दा यही है कि जितना भी योजना है जन तक पहुँचे, ज़मीन पे उतरे। जल नल हो, बीपीएल का मिट्टी हो, पशु सेट हो या रोड गली नली हो, रोड हो, जो भी हो, जन तक पहुँचे बस। और ये अगर बता दीजिए, अगर आपको एक बार फिर से निराशा हाथ लगती है, ये चुनाव है, ऊपर नीचे का खेल होता रहता है, उतार चढ़ाव इस सियासत की
एक गरिमा होती है। अगर आपके हाथों में सत्ता ना दी जाती है तो आप उसके बाद क्या प्लान है? फिर भी जितना होगा हमसे करते रहेंगे। और अगर नहीं थी तो आपने क्या किया? नहीं जीते तो फिर भी जितना मेरे हाथ में रहेगा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हम जनता के बीच रहते हैं, ऐसा नहीं कि जब चुनाव आता है तब आते हैं, ऐसा नहीं। आप किसी भी से पूछ लीजिए जनता से, हम यहाँ का जन्म ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन आता है तब आते हैं। हम यहाँ के पले बढ़े हैं, इसी समाज में रहते हैं, जब भी होगा यहीं रहेंगे, चाहे बने या ना बने, जब बने, लेकिन जब बन जाएंगे गरीबी मिट जाएगा यहाँ का। गरीबी बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा यहाँ का एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, नल जल योजना है, बाढ़ पीड़ित है। एजुकेशन और स्वास्थ्य माननीय नीतीश कुमार जी इस पर खर्च करते हैं, जन तक पहुँचते नहीं हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। अगर जो मेरे हाथ पावर आया तो हम तो पता करेंगे ना कहीं कहीं जिम्मेदार है। अगर जो मान लीजिए मुखिया को फंड आता है, मास्क सैनिटाइजर में माननीय नीतीश कुमार जी मास्क सैनिटाइजर वो पैसा दिए हैं, वो जन तक नहीं पहुँचे, इसमें तो कुछ न कुछ खोट है। बस उसी को जन तक पहुँचा देना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे अरुण कुमार, उनके बगल में उनके निवेदक अनीता देवी, जो इस बार पहली बार मुबारकपुर पंचायत से बतौर मुखिया उम्मीदवार के तौर पर सियासी अखाड़े में आई हैं। सुना आपने अरुण कुमार का चुनावी मैनिफेस्टो, गरीबी को जन जन से ख़त्म करने का सबसे संपूर्ण समाधान निकालने वाले एक ऐसे प्रत्याशी जो भ्रष्ट मुखिया पर इन्होंने टिप्पणी की, भ्रष्ट दावेदार पर इन्होंने टिप्पणी की, और इन्होंने बताया कि अगर इनके हाथों में सत्ता दी जाती है तो गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म करके स्मार्ट मुबारकपुर बनाने का दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।